बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहलम के जो यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे आकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उलमा यहूद छोकरा कहा करते थे। जब उसकी ये बात मैंने हाईलाइट की, वो मैंने आप लोगों के सामने रखी, तो मेरे उस वीडियो को जिसको हज़ारों लोगों ने शेयर किया और मिलियन से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया और मुतालबा किया कि इससे रजू करो और माफ़ी मांगो, लेकिन बजाय ये माफ़ी मांगना इसने अपने उस छोकरा वर्ड को डिफेंड किया, उसकी तावील की। कहता छोकरा बुरा वर्ड नहीं है, इसलिए हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह सकते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। मैंने उस वीडियो में मुतालबा किया था, या तो अगर ये उन्होंने कहा है तो हमें कुरान और हदीस से ये वर्ड दिखाओ, ये लफ्ज़ कुरान हदीस से दिखाओ। तो मेरी वीडियो के जवाब में पहले मेरी इंसान नकल भी उतारी कि कुरान हदीस से दिखाओ, कुरान हदीस से दिखाओ, कहाँ लिखा है? कहता कुरान हदीस में तो है ही नहीं, यानी कि इसका अपना वर्ड है। और फिर ये माना है कि छोकरा कोई बुरा वर्ड ही नहीं है, छोकरा का अच्छा वर्ड है। लेकिन जब इसको छोकरा कहा गया, जब इसके लिए छोकरे का वर्ड यूज हुआ, पहले देखें ये कह क्या रहा है। इल्जाम नंबर 5, ये 5वां इल्जाम भी दौरे हाजिर के एक बहुत बड़े मुनाजिर, जिन्हें मुनाजरे करने का बड़ा शौक है, हाफिज उमर सिद्दीक साहब, उन्होंने भी बाय नेम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के अंदर मुझ पर, ये शख्स मिर्जा मोहम्मद अली जेलवी है, जो कि एक जाहिल छोकरा है। बहरहाल उनके कमेंट सुनिए। कमेंट नंबर 1 हाफिज उमर सिद्दीक साहब की तरफ से, जरा ये लैंग्वेज सुने, इन उलमा की लैंग्वेज सुने। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा एक जाहिल छोकरा है, अल्फाज देखें। हालांकि मुझसे वो 5-7 साल ही बड़े होंगे, इससे ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन ये अल्फाज जरा आप देखें किस तरह की बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल की है। आपने सुना कि पहले इसने क्या कहा है कि जब एक अहले हदीस आलिम ने कहा कि ये एक जाहिल छोकरा है, इसको कितनी आग लगी, कितना इसको गुस्सा आया है। इसको इतना गुस्सा आया है, तो जब इसने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया, तो मैं गुस्से में क्यों ना आऊं? हमारे जो मेरे हजारों लोग सुनने वाले, वो गुस्से में क्यों ना आए? ये समझता क्या है? तो यहाँ पे गुस्सा किया है, और साथ में क्या कह रहा है? साथ में कह रहा है छोकरा एक बाजारी लफ्ज है। जब इसके लिए इस्तेमाल हुआ तो छोकरा बाजारी वर्ड हो गया। ये अपने लिए वो छोकरा वर्ड इस्तेमाल सुनना पसंद नहीं कर रहा, लेकिन खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कह रहा है। ना इसके पास कोई हवाला मौजूद है, ना कुछ है, और उसकी तावील कर रहा है कि छोकरा का अच्छा वर्ड है। पहले देखें, जब मेरी उस वीडियो के जवाब में इसने वीडियो बनाई तो जवाब क्या दे रहा था, ये सुने। एक मेरा क्लिप काटा जी, छोकरे का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये कोई नेगेटिव वर्ड है? हमारे सब कॉन्टिनेंट के माशरे के अंदर आप पूछ के देख लें, जो छोटी उम्र का जो यंग बॉय है उसको छोकरा कहा जाता है, ये कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है जी। कुरान हदीस से लफ्ज दिखाएं, कुरान हदीस में 6 होती नहीं, मैं कहां से दिखाऊं? जिस कुरान हदीस में पीर की पे मौजूद है, तो वहां से हम आपको दिखा देंगे। अस्तगफिरुल्लाह। यहां पे क्या कह रहा है? ये कहां से मैं दिखाऊं? कुरान हदीस में तो ये वर्ड है ही नहीं, और ऊपर से कह रहा है कि छोकरा एक अच्छा वर्ड है, ये कोई बुरा वर्ड नहीं, इसलिए कहा जा सकता है। नाउज़ुबिल्लाह। यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोकरा कहा जा सकता है। हमने जब रद्द-ए-अमल दिया, इसने हमें आगे से जवाब में कह रहा है छोकरा कोई बुरा वर्ड नहीं है। मैंने लुगत से, मैंने हर जगह साबित किया छोकरा एक नोटोरियस वर्ड है। वो वर्ड है जो हम अपने किसी वालिदैन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इंजीनियर साहब भी, ये जहलम का छोकरा भी अपने वालिदैन के लिए वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। अपने अब्बा हुजूर को जाके ये नहीं कह सकता तुम पहले छोकरे हुआ करते थे, या मैं छोकरे का बेटा हूं। ये अपने लिए ऐसे अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकता। क्यों? खुद के लिए जब इस्तेमाल हुए तो गुस्सा कर रहा है, कैसे इसको मिर्चें लग रही हैं, कैसे इसको आग लग रही है। लेकिन वही वर्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये इस्तेमाल कर रहा है। आका दो जहां सरवर कायनात के लिए वो वर्ड इस्तेमाल हो, कोई इशू ही नहीं है भाई, वो एक अच्छा वर्ड है, हमारे माशरे में कहा जाता है। लेकिन जब इसके लिए कोई इस्तेमाल करे, उसमें पहले कहता है ये उलमा की जबान चेक करो, ये बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ये बाजारी लैंग्वेज है, कैसे कैसे जाहिल उलमा, मतलब कैसी बातें कर रहा है। तो गोया अपने लिए छोकरा वर्ड इस्तेमाल सुनना पसंद नहीं करता, लेकिन वही वर्ड नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोल सकता है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो हम ये सुन भी नहीं सकते, ये कैसी गुफ्तगू कर रहा है। तो मेरे भाइयों, सिर्फ ये देखो कितना बड़ा मुनाफिक है, इसकी मुनाफिकत खुल के आ रही है सामने। ये ऊपर से कहता है कि हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत है, बड़ा ये है, कोई मोहब्बत वगैरह नहीं है। देख ले, अगर मोहब्बत होती तो जब हमने इसको हाईलाइट किया था तो ये माफी मांगता, ये उस पर रुजू करता, कहता मेरे से गलती हो गई है, मैं जज्बात में कह गया हूं, इंसान है, कह जाता है। लेकिन इसमें अभी तक डटाई पे कायम है। और ये इसने जो छोकरा, जब इसको कहा गया था, ये उससे पहले की, काफी अर्सा पहले की गुफ्तगू है, कितना इसको मिर्चें लगनी है, इसको पता होना चाहिए था। तो ये छोकरा ना अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना हम किसी और के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना ये कर सकते हैं किसी और के लिए। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्तेमाल किया, और इसके सुनने वाले भी चुप हैं। अस्तगफिरुल्लाह। सुनने वाले भी आके तावीलें कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए मेरे भाई, इस चीज को जानो, इस तक पहुंचाओ, इसको कहो हमारे ईमान, हमारे जज्बात तुम मजरू कर रहे हो। हमारी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इंसान का ईमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसके माल, दौलत, इज्जत, वालिदैन, हर चीज से ज्यादा उसको नबी की मोहब्बत उसके दिल में ना आ जाए। तो
تو یہ ہماری محبت کا لیول ہونا چاہیے. اس لیے اس کو ابھی بھی دوبارہ کہیں یا تو رجوع کر لیں یا پھر جان لیں یہ بہت بڑا منافق ہے. بس میں آپ کے سامنے یہی رکھنا تھا کہ ایک بہت بڑا منافق ہے. جزاک اللہ.